दिल्ली के चिड़ियाघर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक शेर के बाड़े में कूद गया। हालांकि हैरान कर देने वाली बात ये थी, युवक को कुछ भी नहीं कर पाया और युवक सही सलामत बचकर वापस आ गया। घटना के वक्त आसपास खड़े लोगों ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना। इसके बाद युवक और शेर दोनों आमने सामने आ गए और हैरान कर देने वाली बात ये रही कि शेर ने युवक को कुछ भी नहीं कहा। नेशन 1 ब्यूरो रिपोर्ट। एनआईए एजेंसी ने दिल्ली समेत पूरे भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। दिवाली को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि कश्मीर के रास्ते दिल्ली में आतंकियों के आने का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि गोरखपुर में 5 आतंकियों के होने की जानकारी मिली है। एनआईए इसी को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली समेत भारत में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, लेकिन दिल्ली के लोगों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। यहाँ गफार मार्केट के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है पुलिस की, ना कोई देख हो रही है यहाँ पे अभी तक। तो आप एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा आपको यहाँ तो कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ नहीं, चौक सकते ही कोई भी नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे। कोई पुलिस वाला नहीं है। कब से नहीं होते यहाँ पे? ऐसे ही पुलिस का रवैया, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो रेड अलर्ट का यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यहाँ कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है दिल्ली पुलिस, कुछ नहीं है पुलिस की। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी फिल्म हाउसफुल 4 के प्रचार के लिए ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे। दरअसल भारतीय रेलवे उच्च परिचालन लागत से संघर्ष कर रही है, इसलिए रेलवे फिल्म, कला, संस्कृति, खेल, यहां तक कि टेलीविजन शो को बढ़ावा देकर अपने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए ये आइडिया लेकर आई है। रेलवे ने प्रमोशन ऑन व्हील्स नामक एक नई योजना के तहत प्रचार गतिविधियों के लिए ट्रेनों को बुक करने की अनुमति देने का फैसला किया है। नेशन 1 ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ के पिलखुआ में पुलिस की 3rd डिग्री से हुए प्रदीप की हत्या के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस कर्मियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसे देखते हुए पीड़ित परिवार के लोग सपा के पूर्व मंत्री मदन चौहान और अतुल प्रधान समेत दर्जनों नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह को तहरीर देकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने तहरीर मिलने पर तत्काल आरोपी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। में लाखन गांव के कुछ लोग आए हैं। इन्होंने जो 2 दिन पहले प्रदीप की जो मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई थी, जिसमें गांव वालों ने आरोप उस टाइम भी लगाए थे कि पुलिस की मार पिटाई की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, उसी के संबंध में आज तहरीर लेके लोग आए थे। हम 3 दिन से तहरीर का वेट कर रहे थे, इन लोगों के द्वारा नहीं दी गई थी। आज गांव के लोग आए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं, तहरीर लेकर आए हैं। जो मृतक है, मृतक के भाई की तरफ से तहरीर है। इसमें जो इंचार्ज हैं और जो और चौकी के प्रभारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध तहरीर है। FIR दर्ज करने के मेरे द्वारा आदेश दिए गए हैं। देखिए, सर्वविदित है, प्रदीप की हत्या लाखन गांव के रहने वाले थे झजारसी पुलिस चौकी में की गई है यातनाओं के साथ। निर्दोष व्यक्ति था, कोई उस पर अपराध का कोई मुकदमा नहीं था। आज उसके घर परिवार के, उनकी विधवा पत्नी, उनका बेटा, ये तमाम लोग गुहार करने आए एसपी साहब के यहाँ कि हमारे जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, इस बच्चे के सामने हत्या की गई है, इसको सब जानकारी भी है और जिस तरह से जघन्य हत्या की गई है उससे सभी आदमी के, अच्छे आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कारनामा देखने को मिला है। ट्रैफिक पुलिस के दरोगा ने ट्रैक्टर चालक का हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस का चालान काट दिया। 3000 रुपए का चालान देकर ट्रैक्टर चालक के होश उड़ गए। वहीं टारगेट को पूरा करने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस उल्टे सीधे चालान काटने में लगे हुए हैं। मामला ये है सर, क्योंकि एक ट्रैक्टर है हमारी माता जी का नाम, जिसका नंबर है UP 37F 9750, जिसे हम अपने एम परिवहन ऐप के माध्यम से चेक कर रहे थे, जिसपे 3000 का जो चालान है वो शो किया, जिससे देख करके हम घबरा गए कि हमने कहा कि ये तो हमारा कभी चालान हुआ ही नहीं। तो हमने जब चेक कराया RTO ऑफिस हापुड़ में, तो RTO साहब ने उसे चेक करा के हमें एक प्रिंट आउट निकलवाया, जिसपे कि एक बाइक का चालान है। बाइक वाला अपनी बाइक पर बैठा हुआ है। आज ये मेरे संज्ञान में आया है कि बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के
एक ट्रैक्टर चालक का चालान हुआ है। जब मैंने उसको देखा तो उसमें चालानकर्ता से मैंने जानकारी की, कांस्टेबल हैं, उन्होंने बताया कि सर ई और एफ ये दोनों में बाई मिस्टेक किसी तरह से टाइप हो गया, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर के नंबर पर ओके हो गया है और उनसे रिपोर्ट लेकर उसको चालान को कैंसिल करा दिया जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।